हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ माइक्रो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रंजीत सिंह लेकर के एक नई वीडियो जो संबंधित है माध्यिका। आज हम लोग मीडियन ज्ञात करेंगे। स्पेशल क्लास वैसे तो देखी जाए तो क्लास 10th के लिए है, बट हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए, और दैनिक जीवन में भी माध्यिका का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आइए शुरू करते हैं माध्यिका। तो माध्यिका के लिए हम पहले तो यहाँ से हम, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो यहाँ पर थ्योरी इस समय नहीं करवाई जा रही है, केवल यहाँ पर रिवीजन चल रहा है। तो हमको यहाँ सीधे से सीधे क्वेश्चन ही ले लेने होते हैं और उनको हल करना होता है। तो ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात करना है। की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये फ्रेंड्स, मेरे बच्चों प्यारे, ये जो क्वेश्चन आपका है ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश 2022 AW सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और यही हमारा क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन कई पूछे जा सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझिएगा। जैसे यहाँ पे अभाज्य कह रहा है, यहाँ पर सम भी कह सकता है बच्चों, यानी क्या कह सकता है, सम संख्याओं के लिए बोल सकता है। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी अभाज्य बोला है, सम बोल सकता है, विषम बोल सकता है, वो सवाल पे डिपेंड है। बट अभी हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अभाज्य के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आंकड़े लिख लेते हैं। अपने आंकड़े क्या होने वाले हैं, जब कहा है अभाज्य प्रथम, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों और मेरे फ्रेंड्स, वो होती है 2 के बाद 3। अभाज्य होती संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या वही संख्याएं होती हैं जो स्वयं से डिविजिबल होती हैं। तो यहाँ पे हो गया 3, 5, 7 के बाद 9 तो घट जाएगा, डिविजिबल है। 11, 13, 17, 19, 10 तक जाना है बच्चों, 23 और 29। ये हो गए बच्चों अपने 10। तो यहाँ पर नंबर कितने हो गए, टोटल संख्या कितनी हो गई, सवाल में कह रहा था 10, यहाँ से हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंट कर लेंगे बच्चों और यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। और एक बात ये भी ध्यान रखना है बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, कि यहाँ पर जो आंकड़ा दिया होता है इसको हम या तो घटते क्रम में लिखेंगे या तो बढ़ते क्रम में। तो ये हमको दिख रहा है, देखो बढ़ते क्रम में लिखा है, तो ये लिखा है आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखा है, आरोही क्रम में। आप किसी भी क्रम में लगा लीजिए, चाहे इसको घटते क्रम में लिख लीजिए और चाहे इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, बस क्रम में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर ये हो गया सवाल और हमने पदों की संख्या लिख ली और संख्याएं लिख ली। अब हमें क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा क्या, हमने देखा जो नंबर ऑफ दिया है, आंकड़े डाटा जो दिया है वो 10 है। तो ये हमारा जो ना माध्यिका हमको निकालनी होगी सम के लिए। सम के लिए माध्यिका यानी एमई जो होती है उसका फार्मूला होता है, एमई बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। अब टोटल के नीचे अपान में कितना होता है, तो फ्रेंड्स 2 होता है। अब यहाँ पर से हमको n पता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो। तो ये हो गया बच्चों n का मान कितना है, 10/2 वां पद प्लस, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पे रखेंगे हम 10, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और 10 वो 2, कितना हो जाएगा 12/2वां पद। यानी यहाँ पे लिखेंगे 10 तो इधर से क्रॉस उड़ा होगा, तो 2 1 कम 2 और ऊपर 10 10 2 12 12/2 हो जाएगा।
और अपान में भी कितना है, अपान में भी कितना है, 2 है। तो हल कर देते हैं इसको, जैसे काट देते हैं, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। यहाँ से बच्चों आ गया पाँचवां पद, कौन सा आ गया, पाँचवां पद, और यहाँ से आ गया छठवां पद बाई 2। अब बच्चों आपका इसी में पद है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, पाँचवां पद कितना हो गया, 11, और छठवां पद कितना हो गया, 13। इन दोनों पदों को यहाँ पे लिख देते हैं हम, 11 प्लस 13/2। अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24/2, 2 एक कम 2, 2 से काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा बच्चों। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये माध्यिका कितनी आ गई, तो बच्चों कितनी आ गई, 12। अगला सवाल लेते हैं, पेज को भी बढ़ा लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ये हो गया सम के लिए। तो बच्चों अब हम लेंगे अगला सवाल विषम के लिए। तो विषम के लिए सवाल यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पर प्रथम 9 विषम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर हमने 10 कर दिया है। प्रथम 10 थी, मैंने यहाँ पे 9 कर दी हैं। क्यों, क्योंकि हमें एक विषम के लिए बताना है, यानी कि हमको विषम पदों की माध्यिका ज्ञात करने का भी आपको सिखाना है फार्मूला। तो हम यहाँ से हमने देखा, यहाँ हमारे पास कितने पद हो गए, हमारे पास पद हो जाएंगे बच्चों यहाँ से 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9। तो लिख लेते हैं, देखो तो पहली आंकड़े यहाँ जब लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आंकड़ा हो जाएगा आपका, आंकड़े जो हो जाएंगे। तो विषम कह रहा है ना, तो अब अभी सभी बच्चे जानते हैं विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, 3 होती है और 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 9, 11 है, 13 है, 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद 15 के बाद आ जाएगी 17। ये सब हैं विषम। तो यहाँ से हमको दिख गया n नंबर। आप कितने आ गए, नंबर देखो 9 है, प्रथम 9 कह रहा तो 9 ही नंबर कितने जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ये कैसे पद आए, ये आए विषम पद। विषम संख्या कितनी आई, विषम आई। तो जब विषम आई तो हम लिखेंगे विषम के लिए माध्यिका बराबर, क्या लिखेंगे, विषम के लिए तो हो जाएगा ME बराबर n+1/2वां पद। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 9 + 1/2वां पद बराबर कितना हो जाएगा, 10/2वां पद। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी कौन सा पद, 5वां पद आंसर हो जाएगा, 5वां पद। अब 5वां पद कितना हो जाएगा बच्चों, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो कितना है 5वां पद, सवाल में गिनवा के 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना, 9। अपना आंसर कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। यानी माध्यिका कितनी आ गई, 9 आ गई। तो एक सवाल हो गया सम के लिए, एक हो गया विषम के लिए। अब ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, वो क्रम से लगे हुए हैं, यानी कि दिए गए आंकड़े आरोही क्रम में हैं। जब आरोही क्रम में है तो कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है तो माध्यिका दी है,
माध्यिका यानी एम कितनी दी है, 63 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हो गया अपना सवाल। अब आंकड़े लिख लेते हैं यहाँ पर। 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 78, 84 और 95, 95। ये आंकड़े हो गए। और ये आंकड़े हमको पहले से देखो क्रम में लगे हुए हैं। देखो 29 है, 32 है, 48 से बढ़ रहा है। तो ये कह रहा है पहले से ही वो आरोही क्रम में लगे हुए हैं। तो हमने कहा कोई क्रम में लगे हों, तो ऐसे सवाल क्रम में लगे होते हैं जिसमें x का मान ज्ञात करेगा, वो लगा होगा क्रम में। अब हमने इसको काउंट किया तो हमें पदों की संख्या कितनी प्राप्त हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, इसको एक ही पद काउंट किया जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। और इसको एक पद काउंट करेंगे, कामा में है। तो टोटल कितने हो गए नंबर, 10 हो गए। और 10 के लिए हमने कहा था ये सम है। 10 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम के लिए यानी सम के लिए माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। तो सम के लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता था, एम बराबर n/2 पद, और प्लस यहाँ पर हम लिख लेते हैं, n+1 यहाँ पे 2 कर लेते हैं, 2/2 पद, क्योंकि एलसीएम लेकर के उसको सही कर दिया हमने। अब अपान में कितना रहता है, 2 रहता है। अब यहाँ पर मान रख दो, तो यहाँ पर हम मान रखते हैं। तो n का मान कितना रखेंगे, 10/2 पद, प्लस देखो n रखोगे 2 जुड़ेगा, तो 10×2 12, 12वां पद, बटे कितना रहेगा, 2, और टोटल के नीचे कितना रहेगा, 2। टोटल के नीचे कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब देखो 2 पंचे 10 कट गया, 2 छंग 12 यानी 2 छंग 12 यहाँ पे कट गया। यानी यहाँ पे आ गया 5वां पद और यहाँ पे आ गया 6वां पद, बटे कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब 5वां पद देखो कितना है, 1 2 3 4 5, 5वां पद है x, और 6वां पद कितना है, x+2, और टोटल के नीचे कितना है, 2 है। अब देखो ध्यान से, इधर क्या चल रहा था, एम चल रहा था, यानी कि यहाँ क्या चल रहा है, एम और एम किसके बराबर हो जाएगा, एम के बराबर आ जाएगा x जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x और +2/2। तो इनको अब एम हमारे पास दिया है, देखो एम हमारे पास माध्यिका कितना दिया है, 63। तो इधर हम लिख देते हैं 63, और यहाँ पे देखो ऊपर दोनों में 2 है तो कॉमन ले लो, तो x+1/2 है, 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना है, 63 है, तो 63, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का आएगा, उधर बचा x, तो ये हो गया 62, घटा के कितना हो गया, 62, x बराबर। तो यहाँ पर माध्यिका एम कितनी आ गई, एम आ गई 62, सॉरी माध्यिका नहीं, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 62। बस इसको घुमाकर वहाँ पे लिख दिया गया है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऐसे सवालों को हमने सबसे पहले ध्यान ये रखना है, पदों को काउंट करना है, देखना है सम संख्या है या विषम। सम है तो सम वाला सूत्र लगाइए, विषम है तो विषम वाला सूत्र लगाइए। और दोनों में हमने लिख दिया सम के लिए और विषम के लिए। फिर पदों यहाँ पे काट दीजिए और फिर यहाँ से देख लीजिए कौन सा पद कह रहा है, इसमें से निकाल के लिख दो। माध्यिका दी है तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। चलिए एक और सवाल इस पर हम बता देते हैं, ऐसे सवाल जैसे कि मैंने कहा आंकड़े दिए हैं, यानी वो क्रम में लगे हुए हैं आंकड़े। अच्छा नहीं, चलो इस बार चलिए कोई बात नहीं, हमने लिख दिया, नहीं तो आपको ऐसा सवाल बताते हैं जिसमें हम क्रम में नहीं होते, वो आंकड़े दिए हुए, यानी कि लिख लो। अच्छा यहाँ पे यानी आरोही क्रम में रख कर माध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़े हमारे पास देखो दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया ऐसे ही 21 10 22 8 8 19 और 5।
और ले लिया हमने 15। अब देखो ये दिए गए आंकड़े हमारे व्यवस्थित नहीं हैं। बस यही सवाल हम आपको बताना चाह रहे थे कि जब आंकड़े दिए हों और वो व्यवस्थित ना हों तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को हम लोग क्रम में रखेंगे, क्रम में। और कौन से क्रम में कह रहा है, तो आरोही क्रम में, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या आएगी 5, फिर कितना आएगा 10, फिर 10 के बाद कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा। पहले 5 आएगा फिर 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है, देखो यहाँ पर 5 है तो पहले 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 15 आएगा, 15 के बाद 19, 15 के बाद 19 और 19 के बाद 21 और 21 के बाद 22। टोटल आंकड़े कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 7। अब n कैसा है, विषम पद है, तो विषम पद के लिए क्या, माध्यिका। तो सूत्र क्या बताया था, हमने कहा था जो विषम पद के लिए माध्यिका होगा वो होगा n+1/2वां पद, 2वां पद। तो यहाँ पर देखो n का मान कितना आया 7, तो 7 + 1/2 तो बराबर हो जाएगा 7 1 8/2 कट जाएगा, यानी वां पद। तो कौन सा पद आ गया, 4, यानी 4वां पद पूछ रहा है और 4वां पद ही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो 4वां पद क्या आ रहा है, देखो 1 2 3 4 15। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 15। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो एक सवाल और ले लेते हैं ताकि इससे संबंधित सारे सवाल हमारे हो जाएं। तो बच्चों ये रहा सवाल, जो इस टाइप का एक सवाल आता है। तो कहता है बारंबारता बंटन सारणी से एमी माध्यिका को ज्ञात कीजिए, माध्यिका को ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल जो होता है बच्चों उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स CI। जो वर्ग अंतराल में दे रखा है 10 डैश, इनकी इतना इतने का डिफरेंस दे के रखा है, और यहाँ पे बारंबारता जिसको हम F कहते हैं। तो अभी हमको यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करना है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसी टेबल को हम फिर क्या करते हैं, स्टैंड टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, खड़ी टेबल में बना देते हैं। तो ऐसे हम कहीं कैसे करेंगे ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टेबल में हल करने के लिए बदलेंगे। तो यहाँ से हमको बच्चों एक टेबल फिर से बनानी होगी। ये हो जाएगा CI का कॉलम, ये हो जाएगा बारंबारता है, इसमें हमें निकालना होगा संचयी बारंबारता। तो ये हमारा हो जाएगा। हमने कहा वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं, यहाँ पे राइट कर लेते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को कहते क्या है बच्चों, CI। यहाँ पे क्या है, बारंबारता, बारंबारता को क्या कहते हैं F। और यहाँ से हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, इसको बच्चों क्या कहते हैं, CF कहते हैं। अगला लिख लीजिए, ये कितने से चल रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 और 40 से 50। और यहाँ पर एक डाल दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ से निकालना है n, यहाँ से हमें जानना है n कितना है। तो देख लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं हम n/2। बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ऊपर सवाल तो हो ही गया अपना। तो ये हो जाएगा बच्चों सवाल अपना। अब बारंबारता कितना दी है, तो यहाँ पे 6 देखो दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 15 दिया है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालें बच्चों, इसको यहाँ पे लिखेंगे 6 और फिर 6 में ऐड होगा 9, तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 27, और 27 में 8 ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 35 में ऐड करेंगे 15 तो हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा, यानी ये आ गया 50। n/2 हमने कहा निकालो, तो 50/2 वां पद, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना आ गया 25 आ गया, यानी कि 25 आ गया। तो नहीं 25 जो पद आया है, ये वाला 25 पद किस में होगा, तो ये 25 वाला जो पद होगा वो आपका होगा 27 वाले में। क्या होगा 27 वाले में। तो 27 के ठीक सामने
27 के ठीक सामने वाला जो पद होता है उसे कहा जाता है एफ। क्या कहा जाता है? एफ। लिख लीजिए यहाँ पे 12 हो गया। 27 के ठीक जहाँ पे हमने कहा इसमें फाइंड होगा, इसमें 25वां पद होगा, तो ठीक ऊपर वाला जो मान होता है उसको हम कहते हैं सी एफ। यहाँ से सी एफ ले लीजिए। कितना हो गया? 15। सॉरी, दिख नहीं रहा आपको? चलिए आगे बढ़ा लेते हैं सवाल को। ये रहा बच्चों सवाल। तो हमने कहा जब यहाँ से टोटल इसकी माध्यिका ऐसे ऐसे संचय बारंबारता निकाली तो टोटल आया 50। 50 को हमने कहा n होता है, n को हम जो निकालेंगे n/2वां पद तो आएगा 25 काट करके, 2 एकम से काटेंगे तो 25 आएगा। 25 वाला पद किस में होगा? तो इसमें तो 15 तक है, इसमें होगा 25 वाला पद, क्योंकि 25, 26, 24 सब इसी में पद हैं। इसके ठीक ऊपर वाला सी एफ होता है और ठीक सामने वाला एफ होता है। और इसके ठीक सामने अगर चले जाएंगे आप तो यहाँ पे होते हैं पद हमारे पास L1 लोअर लिमिट होता है छोटा, और L2 जो होता है वो बड़ा वाला मान होता है। यहाँ से हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा L आ जाएगा, यहाँ से L बराबर आ जाएगा L2 माइनस L1। मान रख देंगे 30 माइनस 20 बराबर 10, यानी L का मान यहाँ से हमारा कितना आ गया? 10 आ गया। अब हम फार्मूला लगाते हैं। H क्या होता है? यहाँ पे लिख लीजिए H जो इनका डिफरेंस होता है, इनका दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं H। तो देखो दोनों का अंतर कितना है? 50 में से 40 गया 10, 30, 10 सबका अंतर 10 का है। तो ये अंतर होता है वर्ग अंतराल का, यानी H जो होता है वो अंतर होता है, अंतर यानी वर्ग यानी कि CI का अंतर, CI का अंतर होता है H। अब हमारा फार्मूला क्या है? तो फार्मूला हो जाएगा ME बराबर L प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? n/2 माइनस सी एफ, और टोटल के नीचे कितना हो जाएगा? स्मॉल एफ हो जाएगा केवल, और इंटू एच। इसमें सबके मान रख दो, बच्चों। तो ये आ जाएगा, एल का मान कितना आया था? 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। तो बच्चों यहाँ 10 नहीं होता है, यहाँ पे जो मान होता है वो होता है लोअर लिमिट होता है, L1 होता है। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है? L1 होता है। कितना होता है? L1। तो यहाँ से जो ये निकाले हो आप, तो ये आ जाता है आपका H, ये आपका आ जाता है H अंतर से। यहाँ से केवल लोअर लिमिट ली जाती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने कहा था जिसमें फाइंड करेगा माध्यिका उसके ऊपर वाला सी एफ होता है, तो सी एफ 15 हो गया। ठीक सामने वाला एफ होता है, और ठीक सामने वाला एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है हाईएस्ट लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट ली जाती है और एच इन दोनों का अंतर होता है, तो यहाँ से निकल आया। अब ये 20 हो गया। n/2 कितना है? n/2 का मान कितना आया था? तो आया था 25। कितना आया था? 25 आया था। तो यहाँ पर लिख दीजिए 25 माइनस सी एफ कितना आया? 15 बटे एफ कितना है? 12 इंटू 10 कितना है? एच कितना है? 10 है। जिसको हर 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 20 प्लस 15 में से 25 में से 15 गए तो बचेगा 10। 10 गुणे बाहर कितना था? 5 बटे कितना नीचे है? 6। नीचे कितना है बटे? 6 है। तो यहाँ से 2 से काट दीजिए इसको। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, ये 5 25 हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये हो गया 20 प्लस ऊपर हो गया 5 25 बटे 3, 25 बटे 3। इसको हल कर दो, तो इसको हल करोगे तो कितना आएगा? 20 तियाँ 60, और 60 में 25 जोड़ोगे 60 में तो आ जाएगा 85 बटे 3। 20 तियाँ 60, और 60 में 25 जोड़ोगे 85 आएगा। अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 28.33 आंसर आ जाएगा। कैसे किया है? 85 को यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचा 5, 3 बट 24, 1 बचा पॉइंट लगा 0, 3 तियाँ 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 तियाँ 9। ऐसे ही चलता रहेगा, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 28.33। तो ये फ्रेंड्स मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल रहे जो आपके माध्यिका से संबंधित जितने भी सवाल हैं, ये 3 टाइप के जो सवाल 4 के बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।